पे आउट नहीं आ रहा था, 7-8 महीना किसी का पे आउट नहीं आया था, क्योंकि काम ही नहीं था। रिजर्वेशन स्टेकिंग ये भी बंद कर दी थी कंपनी। तो कुछ लोगों के मुंह से निकला कि भाई कंपनी स्कैम कर गया। कुछ लोग तो मार्च 23 के बाद ही मान गए कि कंपनी स्कैम कर गई। कुछ लोगों ने जो इसके इकोसिस्टम को थोड़ा सा समझा था, कंपनी के ओवरव्यू को जो जान रहे थे, पहचान रहे थे, उनके दिल के किसी कोना में था कि नहीं, टेजर कम बैक करेगा, और नोवा एनएफटी के रूप में आज हम लोगों के पास है। टेजर फंड से नोवा एनएफटी के आने के दरमियान 7-8 महीना बहुत मंचों पे, बहुत लोगों ने, कई कई दिनों ने, कई कई घंटों ने जो समय दिए, वो सब बधाई के पात्र हैं। वो बिना किसी स्वार्थ भाव के जो कम्युनिटी को पकड़ के रखे, लोगों को समझा के रखे, वो सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। शब्दों से उनको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। लेकिन टेजर फंड से टेजर एनएफटी की यात्रा 24 महीना का था। उस पीरियड में भी जिस किसी ने भी अपना समय, अपना पैसा और अपना टीम बनाकर इस कंपनी को खड़ा किया होगा, कंपनी को बड़ा किया होगा, वो भी उतना ही बधाई का पात्र है। तो ये दो स्थिति बनती है, टेजर एनएफटी, टेजर फंड एक स्थिति, टेजर फंड का दूसरा स्थिति, और नोवा एनएफटी का तीसरा स्थिति। और आज दो हैंड बना हुआ है। जैसे अगर हम सारे लोग अपने आपने को, अपने ब्रेन को, अपने सर को, अगर नोवा एनएफटी, टेजर एनएफटी या इसका XYZ कंपनी को मान ले अपना सर, और लेफ्ट हैंड हमारा इकोसिस्टम हो गया, और राइट हैंड जो है हमारा, वो हमारा कम्युनिटी का पार्ट हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इकोसिस्टम की बात करते हैं, वो ब्लॉकचेन की बात करते हैं, उनको कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको ब्लॉकचेन से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस सिस्टम पे काम करने के लिए आए हैं या आए थे, तो हम क्यों आए थे? लोगों ने 5,000 6,000 रुपया डाल के बिजनेस करने के लिए आए थे। लोगों ने मजे से इस बिजनेस को खड़ा किया, मजे से लोगों ने पैसे कमाए। और इन कंपनियों में जो भी एमएलएम की कंपनियां होती है, ये टेजर एनएफटी या नोवा एनएफटी या इसके पहले और इसके बाद में, इन कंपनियों का कब तक ये बंद हो जाएगा, कब तक ये चलेगा, ये उसको भी नहीं पता चलता है। हालांकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि बंद हो, कोई लीडर भी नहीं चाहता है कि हमारा टीम खराब हो, लेकिन ये एक ऐसा भूल भुलैया है जिसको कोई नहीं जानता। तो संभावना में यहां चलती है। जैसे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वैसे इसका भी भरोसा नहीं। तो उस भरोसे को अगर आप नहीं माने, तो 60-70% लोगों ने यहां से कमा के निकले हैं। अगर 10,000 रुपया लोग लगाए तो 11,000 किए। 10-20% लोग ऐसा है जो नुकसान उठाए हैं। अब कंपनी फिर से कम बैक करगी। अब कंपनी अपना इकोसिस्टम भी, जैसे एक्सपर्ट लोग बताते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक्सपर्ट नहीं, उस पर मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ है। चाहे इकोसिस्टम के पार्ट वाले हमारे मेंबर्स हो या इस कंपनी के कम्युनिटी वाले मेंबर हो, दोनों के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक शर्त रख दिया है कि आपका जर्नी तब होगा स्टार्ट नोवा एनएफटी में जब आप $60 डालेंगे। लोग डिस्क्लेमर चला के ये नहीं बोल पाते हैं, भाई एक मुद्दा का बात है, 60 डिपॉजिट करना है, हाँ या ना, अपने बुद्धि और विवेक से ही करना है। क्योंकि यह मंच और मंच पे बोलने वाला कोई भी व्यक्ति, मैं और मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आप जब भी अपने निवेश कहीं भी करने जाए, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप बिजनेस करने जाते हैं, तो बिजनेस सबसे पहले जोखिम के अधीन होता है। वो जोखिम अगर आप सह सकते हैं, तब चाहे आप इसके इकोसिस्टम का पार्ट बनिए या कम्युनिटी का पार्ट बनिए,
फायदा नुकसान आप ही का होगा। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि पिछले 7-8 महीने से जिन मंचों से जो चीज हम लोगों को दिखाया गया, जो चीज बताया गया और जितनी लोगों की समझ थी, जानकारी थी, उसके अनुकूल हो गया तो वाह वाह, और नहीं अनुकूल हुआ तो फिर वहां भी वही स्थिति हो गई। तो समझना होगा ये मार्केट का ट्रेंड है। मार्केट में कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा ये कोई नहीं जानता। तो हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए अगर आ रहे हैं तो ये गलत होगा, हमारा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि व्यापार है, बिजनेस है। अब कंपनी अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम लोगों से बात करती है। कंपनी का बार बार नोटिफिकेशन इस बात को दर्शाता है कि कंपनी प्रत्येक दिन अपने कम्युनिटी से बात करना चाहता है, और हम लोग उस कम्युनिटी में अपने अपने स्तर से उसको नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो 60 डिपॉजिट करना है कि नहीं करना है, अपने स्वेच्छा से बुद्धि विवेक पे करें। आप इकोसिस्टम का हिस्सा है तो भी आपको आने के लिए करना ही पड़ेगा, और आप अगर इसके कम्युनिटी के मेंबर हैं तो भी आना ही पड़ेगा। लेकिन जो 6 मिलियन इसके यूजर हैं, 60 लाख, ऐसा कंपनी का दावा है, वो आम खास क्या चाहता है, मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं? मैक्सिमम लोग जो चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कंपनी की भी कमी है और कहीं ना कहीं लोगों की भी कमी है। कंपनी ने अपने मिस कमिटमेंट के चलते लोगों का विश्वास खोया है, और वो आसानी से नहीं भरेगा, टाइम लगेगा। लेकिन हम लोगों को जो अभी अपना काम करना है, कंपनी तो अपना काम कर ही रही है, धीरे धीरे करे या ये करे। जो लोग $60 डाल रहे हैं उनका पुराना फंड भी रिलीज हो रहा है, 1.5% दिख रहा है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। तो इस कम्युनिटी का जो 6 मिलियन लोग हैं, 60 करोड़ 60 लाख, उसमें 90% लोग यहाँ पे MLM बनाने के लिए आए थे और 10 रुपया लगा के 20 रुपया कमाने के लिए आए थे। तो मेरे हिसाब से हम किसी भी भूल भुलैया में ना रहे। अगर आप इकोसिस्टम का पार्ट है, कस्टमर नहीं बनेगा, कस्टमर कम्युनिटी नहीं वापस आएगा तो वो भी लाइव नहीं करेगा। अभी सभी मंचों पे प्राय छोटे यूजर के लिए या बड़े यूजर जो भी बात हो, लोगों ने एक मुहिम चला रखा था, नो डिपॉजिट। आपने देखा कि उस दरमियान भी मंच पे मीटिंग्स बंद हो गई, नो डिपॉजिट नो विड्रॉल, जो भी करना था सब लोगों ने किया। लेकिन उसी बीच में कंपनी में डिपॉजिट कौन किए? ये वो व्यक्ति है जो मंच पे नहीं आते। सुबह से लेके रात तक इस मंच से उस मंच पे टोटल जो संख्या है लगभग 3000 लोग का ही है, और 3000 लोग जो मंच पे नहीं आते वो लोग कहीं ना कहीं हम लोगों से ज्यादा पॉजिटिव हो। ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है। जो लोग मंच पे नहीं आते वो ज्यादा पॉजिटिव है, वो ज्यादा काम कर रहे हैं। बड़े बड़े स्क्रीनशॉट उन्हीं लोगों का है। हम लोग तो भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले अपना अपना मूल्यांकन खुद करिए कि हम यहाँ आए थे क्यों, हम यहाँ पे आए थे, क्या वही चीज आपको मिल रहा है या दूसरा चीज परोसा जा रहा है? अगर दूसरा परोसा जा रहा तो उसके लिए आप नहीं है, आप गलत पिक्चर में देख के फंसे हुए हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक रोल था, जो यहाँ पे एक रोल है कम्युनिटी बनाने का, जो काम था कम्युनिटी बन गया, कंपनी का इकोसिस्टम बनाना है एक्सपर्ट बताते बन गया। लेकिन वो चालू कब होगा? जब ये कम्युनिटी लौटेगा। तो कंपनी को लौटने के लिए तो $60 डिपॉजिट करना है। तो जो भी लीडर्स हैं, बहुत हंसी लगता है, कोई कोई लोग ऐसे आके बोल देते हैं, भाई जिसने 2 साल कर मेहनत किया, जो खून पसीना बहा के पैसा टीम बनाया, उसका कोई दर्द नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? जो किसी ने 20 महीना सिस्टम में अपना ताकत लगाया, समय लगाया, पैसा लगाया, वो क्या लगता है कि वो मंच पे नहीं आता है तो उसका कुछ इधर नहीं है? ऐसा नहीं है भाई, आपसे ज्यादा दर्द उसको है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 घंटा 4 घंटा समय देकर एजुकेशन लिया या एजुकेशन दिया, लेकिन उसने घंटों घंटों बहुत मेहनत करके टीम खड़ा किया होगा।
उस समय मंच पे कोई बताने वाले जितेंद्र सर जैसे कोई लोग नहीं थे किसी को बताने वाला। तो सब लोगों का मेहनत है सर, सब लोगों ने मिलकर इसको इतना बड़ा बनाया है और सब मिल के फिर इसको बड़ा बनाएंगे। ये दोनों पक्ष, इसमें पक्ष विपक्ष का तो बात ही नहीं है। कम्युनिटी चाहता है ब्लॉकचेन आ जाए, ब्लॉकचेन वाला कहता है कम्युनिटी आ जाए, लेकिन अगर हमारे फेवर का बात नहीं हुआ, मैं एक पक्ष की बात करता हूं तो मैं उसका विरोध करने लगता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी के लिए कम्युनिटी जरूरी है और कम्युनिटी के लिए इकोसिस्टम भी जरूरी है ना। हम कंपनी के बगैर अधूरे हैं तो कंपनी भी हम लोगों के बगैर अधूरे है। और याद रखिए कम्युनिटी बैक नहीं आएगा तो जितने भी अच्छे अच्छे जानकार बन जाइए, शायद इकोसिस्टम इतना जल्दी भी नहीं आने जा रहा। किसके लिए लाएगा कंपनी? और क्रिप्टो इतना आसान भी नहीं है सर। वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ना जो लॉन्च पैड होता है ना, वहां पे सैकड़ों कंपनियां रोज लॉन्च होती है। 90% कंपनियां स्कैम कर जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिप्टो में स्कैम हुआ वो बाइनेंस के ऊपर हुआ, उसको भी आप लोग मत भूला करिए। प्रैक्टिकल लाइफ जिए, प्रैक्टिकल लाइफ पे आइए। कम्युनिटी वापस धीरे धीरे आ रहा है, वो कैसे आए उस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा और हमारे जैसे जितने भी लोग यहाँ आते हैं सुनने के लिए या सीखने के लिए, उनका क्या रोल है वो अपना करिए। कंपनी का जो रोल है वो कंपनी करेगा। कंपनी के रोल में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है और कंपनी हम लोगों को भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। आपको ऑफर पे ऑफर दिए जा रही है लेकिन टारगेट कभी नहीं दिया। $60 डिपॉजिट करना है, बेंचमार्क नहीं दिया कि 1 तारीख इतने तारीख तक ही जमा करो। वो आपको ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, एक लाइन लिख दिया है, पहले आओ पहले पाओ। जो लोग डाल रहे हैं उनका किसी का 60 दिन, किसी का 62 दिन, किसी का 65 दिन हो गया। तो जो लोग डाले हैं उनको माने शुभकामना है कि वो जल्दी जल्दी कंपनी को उस लेवल पे तो जाए। इतना बड़ा कंपनी का जो मैसेज है, जब सिंपल सी बात, अगर कंपनी को कुछ भी नहीं देना रहता तो टेजर फंड या नोवा एनएफटी में आके उसका एसेट क्यों दिखता? वहीं रहता ना। नोवा प्लेटफॉर्म पे क्यों दिखा रहा लॉक वैलेट? कोई तो रीजन होगा कंपनी का। तो इसलिए हम लोग को उसके लपेड़े में नहीं पड़ना है। हम यहाँ पे नेटवर्किंग करने के लिए आए थे। 90% लोग नेटवर्किंग करने के लिए आए थे, टीम बनाने के लिए, और 10-20 हजार रुपया लगा के बिजनेस खड़ा करने के लिए आए थे। उसका मकसद वापस से पूरा हो रहा है, ये तो बधाई की बात है। यहाँ धन्यवाद तो कंपनी को भी देना पड़ेगा। मार्केट में हजारों कंपनियां बंद होने के बाद सर कोई नहीं आती है, तो 10 महीने के बाद कम बैक किया। और जिस किसी ने भी $60 डाल दिए, कल क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन आज के उसके पुराने के बदले ही उसको $1 सब्सिडी के रूप में कंपनी दे रही है और बहुत लोग उसका भी लाभ ले रहे हैं। ये भी बधाई का पात्र है सर। कुछ लोगों की मजबूरियां रही होंगी, इक्का दुक्का % है, हर जगह कमी है। हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह है, सारे लोग हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी में है, सुख दुख लगा हुआ है। लेकिन कंपनी अपने मकसद में कामयाब तब होगी जब हम सारे लोग इसको फिर से एक्सेप्ट करेंगे। अगर इतना आसान रहता तो कंपनी $60 में 10% डायरेक्ट का रेफरल रिवार्ड नहीं देता। $6 10% हो गया, BC का रिवार्ड दे रहा। अगर जोड़ के देखिए ऊपर नीचे, अगर बाइनरी के जो मास्टर होंगे, नेटवर्क के मास्टर होंगे, वो पकड़ लेंगे 50% से ज्यादा तो रिवार्ड जा रहा है सर। तो कंपनी कहीं ना कहीं वो सचमुच में उसको इकोसिस्टम से बहुत प्यार करता है और उसके बगैर वो चल नहीं सकता, वो मजबूर है। इसलिए हम लोगों को भी हेल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन पॉजिटिव लेना होगा और अपनी अपनी सफर को तैयार करना होगा। और ये वो क्या किया, ये किया, कुछ नहीं करना है। आपका जहां आईडी लगा हुआ, आपका सीनियर मर गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीनियर का उंगली दिखाने से कोई फायदा नहीं। सीनियर हमको सिस्टम पे ले आया, दैट्स ऑल, बधाई का पात्र है। हमको क्या करना, हमको ABC में हमारा स्ट्रक्चर कंपनी दिखा दिया कल से। कोई बहानाबाजी नहीं करिए, वहां जाइए ABC में अपना निकालिए फोन नंबर, बनाइए ब्रॉडकास्ट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अपने लोगों को बनाइए, जोड़िए उसमें।
टेलीग्राम में इतने मंच फ्री चल रहे हैं, एक से एक मेंटोर, एक से एक एजुकेशन यहाँ से मिल रहा है फ्री। अपने लोगों को यहाँ लाइए, काम करने के लिए बताइए, कंपनी फिर से आ गई वो बताइए। कुछ नहीं करिए तो ये मेंबर जितने भी हैं उसको तो आप बाई कॉल करिए। तो हमको अपना कमी को ढूंढना होगा सर। बहुत हो गया 10 महीना इधर से उधर, सिस्टम मिल गया है, हमारा मकसद यहाँ से पूरा हो रहा तो वेलकम है, मकसद पूरा नहीं हो रहा तो टाइम किल मत करिए, क्योंकि समय आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत बातें हैं सर, बहुत से लोग भी रहते हैं बोलने वाले, सबका मन में है कि कुछ ना कुछ हो। सबका मकसद देखिए कि कंपनी बड़ा हो, कंपनी बड़ा होगा तो हम बड़े होंगे, और हम बड़े होंगे तो हमारे लोग बड़े होंगे। कहीं कोई अगर छूट गया तो किसी का मकसद पूरा नहीं होगा। तो हम सारे लोग मिलकर उसी जोश उसी जुनून के साथ अपने आप को मंथन करें, चिंतन करें। चिंता मत करिए, चिंतन करिए, कैसे हमारा विकास होगा, कैसे हमारा कम्युनिटी का विकास होगा, कैसे हमारा देश का विकास होगा। लाखों लोग इसमें जुड़े हैं सर, करोड़ों रुपया महीने का आता है, इससे अभी भी आ रहा है। 400-500 लोग बता रहे हैं, 400-500 600-700 लोग डेली विड्रॉल ले रहे हैं। 90% इंडिया के अंदर वो पैसा आ रहा है। डेवलपमेंट किसका हो रहा है सर? हमारे भाई का, हमारे बहन का, हमारे देश का, तरक्की हमारे यहाँ का हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा चीज है, इसको उस नजरिया से एक्सेप्ट करिए। ये पौजी स्कीम नहीं है 2 महीना में चल जाएगी, 2 महीना में वाली जाती तो 10 महीने बाद नहीं आती। तो इस नजरिया से भी आप देखिए, ऐसे आप स्वतंत्र हैं, अपने अपने सभी विचार हैं। यहाँ कोई किसी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम लोग किसी को सलाह भी नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि अपने लिए कुछ करिए, अपने परिवार के लिए करिए, खुद के लिए करिए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, उस समय को व्यर्थ जाने मत दीजिए। तो अगेन थैंक्स आपको हितेंद्र सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कि इतनी अच्छी तरह से हमारी कम्युनिटी को गाइड किया, और इसके लिए सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी विश्वास के साथ बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में प्रदीप सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। हैप्पी द स्टेज, आइए सर। प्रदीप सर आपका मोस्ट वेलकम है, और मंच पे आइए सर प्लीज। हाँ, थैंक यू अतिंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो मैं सुनने के लिए आता हूँ, पर आप बुला लेते हो तो फिर बोलना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप सभी